आज यह कहानी सिर्फ पैसे की नहीं है, यह कहानी तीन सोच की और एक अच्छे भारत बनने की। अडानी, अंबानी और टाटा ग्रुप की। मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। रिलायंस इंडस्ट्री तेल से लेकर टेलीकॉम तक, रिटेल से लेकर टेक्नोलॉजी तक। जहां जियो लॉन्च हुआ तो भारत में इंटरनेट महंगा था, लेकिन एक फैसले ने पूरे देश की आदत बदल दी। सस्ता इंटरनेट, डिजिटल इंडिया और करोड़ों नए यूजर्स। आज मुकेश अंबानी की नेटवर्थ करीब 110 बिलियन डॉलर है। इंडियन करेंसी की बात की जाए तो 9 लाख करोड़ रुपए मानी जाती है। अंबानी का बिजनेस मॉडल बिल्कुल साफ सुथरा है। बड़े निवेश, लंबी सोच और आम आदमी तक पहुंचाना। यही वजह है कि पैसे की बात हो तो सबसे आगे मुकेश अंबानी का नाम जाना जाता है। गौतम अडानी की कहानी थोड़ी इनसे अलग है। उन्होंने वहां काम किया जहां कैमरे कम जाते हैं। पोर्टफोलियो, बिजली, एयरपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर। आज भारत के कई बड़े पोर्ट, पावर प्रोजेक्ट और एयरपोर्ट अडानी ग्रुप से जुड़े हैं। उनकी नेटवर्थ करीब 95 बिलियन डॉलर है। यानी इंडियन करेंसी की बात करें तो 8 लाख करोड़ रुपए के आसपास मानी जाती है। अडानी की ताकत चमकदार ब्रांड नहीं बल्कि देश की बुनियादी है। उनका बिजनेस सीधे भारत की अर्थव्यवस्था, लॉजिस्टिक और एनर्जी से जुड़ा है। जहां देश को ढांचे की जरूरत थी वहां अडानी ने निवेश किया, इसलिए उन्हें पावर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है। अब बात करते हैं रतन टाटा की। जब लोग सुनते हैं कि उनकी संपत्ति सिर्फ 1 बिलियन डॉलर के आसपास है तो हैरान हो जाते हैं। लेकिन वजह बिल्कुल साफ है। टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी हिस्सेदारी टाटा ट्रस्ट के पास है, यानी मुनाफा सीधे समाज, शिक्षा और स्वास्थ्य पर जाता है। टाटा सिर्फ बिजनेस नहीं, एक भरोसा है। नमक से लेकर कार तक, स्टील से लेकर सॉफ्टवेयर तक, टाटा का नाम पीढ़ियों से जुड़ा है। रतन टाटा ने सिखाया है कि बिजनेस सिर्फ कमाने के लिए नहीं होता बल्कि जिम्मेदारी निभाने के लिए भी होता है। अब सवाल यह नहीं है कि इनमें सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति कौन है। सवाल यह है कि भारत को चाहिए क्या। अंबानी जैसा निवेशक और अडानी जैसा ढांचा और रतन टाटा जैसे भरोसा। तीनों अलग अलग रास्ते पर चले लेकिन मंजिल सिर्फ एक थी, भारत की तरक्की। कोई पैसा बनाता है, कोई ताकत देता है और कोई मूल्य छोड़ जाता है। यही वजह है कि अंबानी, अडानी, टाटा तीनों अपने अपने तरीके से भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं।